अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव। नाजरीन, आज समाज में बात होगी हुकूमती जमात की अंदरूनी जंग पर। पीटीआई में अंदरूनी धड़ेबंदी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुल्तान में जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप्स के दरमियान कशमकश अक्सर मीडिया की खबरों में रहती है, लेकिन ये कशमकश अब एक इंतहाई ख़तरनाक रूप धार चुकी है और बात कत्ल की धमकियों तक जा पहुँची है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और ख़ारजा पॉलिसी सब जानते हैं कि हंगामी सूरत हाल से दो चार है, लेकिन उनके अपने हलके में उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्या उनकी सरपरस्ती में हो रहा है या वो अपने शहर के मामलात से इस तरह लाइल्म रह सकते हैं। इस तरह के कई सवालात उठ चुके हैं। चंद रोज़ कबल मुल्तान के पीपी 217 से कामयाब होने वाले नौजवान उम्मीदवार सलमान नईम साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगी, उसके बाद आज के प्रोग्राम में चंद एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं आपको दिखाने वाली हूं। लेकिन उन एक्सक्लूसिव वीडियोस से पहले मैं आपको मुल्तान में होने वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाती हूं जो सलमान नईम साहब ने शाह महमूद कुरैशी और ताहिर कुरैशी के बारे में की। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब से मैं इलेक्शन जीता हूँ मुझे मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट दिए जा रहे हैं। कभी मुझे ये कहा जाता है कि आपके ऊपर हम किसी इदारे में जो है ना वो कार्रवाई शुरू करवा देंगे, आपके खिलाफ किसी इदारे में कार्रवाई शुरू करवा देंगे। मुख्तलिफ इदारों के नाम लिए जाते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इस टाइम तो उनका एक लेवल है, उनकी एक अप्रोच है, लेकिन मेरे पास कोई इस तरह के प्रूफ नहीं थे कि मैं आपसे शेयर करूँ। पहले आप लोगों से मैं शेयर करता तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने डिनाई करना था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मुझे इल्म में आ रहा था कि ये मेरे वालिद साहब पर एक FIR कटवाना चाह रहे हैं, जो कि एक इन्होंने एक औरत को तैयार किया, प्रेग्नेंट औरत है 4 महीने की, उसको ये इन्होंने तैयार किया कि वो ज़िना का बच्चा जो ना वो मेरे वालिद साहब। जाहिर है कि लोग हमें जानते हैं, हम शरीफ लोग हैं, और इस सारी सूरत हाल के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई कि ये किस किस्म की सियासत जो है ना वो इस हल्के में शुरू हो गई है। कि मैं जब जीता था मुझे ऐसा लगता था कि शायद हमारा मुकाबला डेवलपमेंट में होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सियासत इस तरह की शुरू हो जाएगी कि एक दूसरे पे ज़िना के पर्चे शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने की धमकियाँ देनी शुरू हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब क्योंकि मेरे पास प्रूफ हैं, मैं शाह साहब से ये मुतालबा करता हूँ, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, मैं उनसे ही मुतालबा करता हूँ कि मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह की सियासत कर रहे हैं, और मुझे अब भी शायद कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब आपको मुख्तलिफ़ किस्म से यूज़ किया जा रहा है। आप अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। आपके अगर करीबी साथी ये बातें करते फिर रहे हैं लोगों को कि हम शाह महमूद कुरैशी के कहने पे उसके वालिद को मार देंगे या उसको मार देंगे या उसके ख़ानदान में किसी को नुकसान पहुँचाएँगे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये वजाहत दें और इस चीज़ का जो है वो अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करें कि क्या उन्होंने वाकई किसी का टास्क लगाया है कि मुझे कत्ल करने के लिए या मेरे वालिद साहब को मारने के लिए। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी अपील करता हूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ और वज़ीर आला साहब से ये अपील करता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट जीत के इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हुआ। वज़ीर आला साहब को मैंने इंडिपेंडेंट जीत के वोट दिया और मैंने जीत के PTI में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। मैंने कोई पैसे वसूल नहीं किए, मैंने कोई ओहदे इनसे नहीं मांगे, डिमांड नहीं की। मुझे इमरान खान साहब पसंद हैं, वो मेरे लीडर हैं। मैंने इस वजह से अपनी सीट जीत के अगर इमरान खान साहब को गिफ्ट दी है तो मुझे इमरान खान साहब सिर्फ ये बताएं कि मैं PTI में अपने वालिद को या ख़ुद को मरवाने आया हूँ। नाज़रीन, जिन वीडियोस का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया है, उन वीडियोस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सलमान नईम साहब दरअसल हैं कौन। और सलमान नईम साहब और शाह महमूद कुरैशी, जो कि इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं और तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं, उन दोनों के दरमियान आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि बात यहाँ तक आ पहुँची है। नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी पंजाब की वज़ारत आला के सबसे मज़बूत उम्मीदवार थे और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए शाह महमूद कुरैशी PP 217 से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार भी थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का ये ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब एक नौजवान सबसे कम उम्र उम्मीदवार मोहम्मद सलमान नईम ने 35,000 से ज़ायद वोट लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब को 3,578 वोटों से शिकस्त दे दी।
और इसे मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट कहा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब आज तक शायद ये वज़ीर आला ना बनने का दुख भूल नहीं सके। यकीनन यह हारी कुछ इस तरह की थी कि सूबाई असम्बली की नशिस्त, और वो भी एक कम उम्र नौजवान से हार जाना अजीब सी बात है। लेकिन ये कम उम्र नौजवान वो नौजवान है जिसे तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट तक नहीं दिया गया था। जब सलमान नईम को तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी को उस कम उम्र नौजवान ने आज़ाद उम्मीदवार की नशिस्त पर शिकस्त दे दी और फिर जहांगीर तरीन ने उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल करवा लिया, क्योंकि पीटीआई को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत थी। लेकिन सलमान नईम की पीटीआई में शमूलियत भी शाह महमूद कुरैशी साहब के गुस्से को ख़त्म नहीं कर सकी, बल्कि इस शमूलियत ने जलती पर आग का काम किया और इस आग की चिंगारियाँ अब सुलगने लगी हैं। जैसे ही सलमान नईम इलेक्शन जीतकर शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने के बाद सूबाई पार्लियामान का हिस्सा बने, फौरी तौर पर उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की सरपरस्ती में नाअहली का केस करवा दिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सलमान नईम पर केस करवाया गया और उनकी जीत को एक सवालिया निशान बना दिया गया। वो पार्टी जिसे नौजवानों की पार्टी कहा जाता है, उस वक्त उसका पोल भी खुलकर सामने आ गया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। जैसा कि आपने सलमान नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि ये जंग बहुत आगे जा पहुँची है, सलमान नईम का दरअसल दावा है कि ताहिर कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी के दस्ते रास्त हैं, शाह महमूद कुरैशी ताहिर कुरैशी के ज़रिए ना सिर्फ सलमान नईम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, बल्कि उनके वालिद पर भी एक नामालूम औरत के ज़रिए संगीन इल्ज़ामात लगवाकर उनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं। मुल्तान की सियासत में ये सब साजिशें और औरतों का किरदार कोई नई बात नहीं है, और जो लोग मुल्तान की सियासत को जानते हैं उनको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि वहाँ अगर एक बार कोई सियासी दुश्मनी शुरू हो जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो एक्सक्लूसिव वीडियोस जिसमें ताहिर कुरैशी ख़ुद मान रहे हैं कि कुरैशी साहब मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब सलमान नईम को जान से मरवाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, अब आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बाकी की तफसील बताऊँगी। वॉच दिस। हाँ, बाकी आप मोहम्मद आप पे आए हैं कि बच्चे से आप इंटरव्यू कर लो आगे हमारे सामने और इसे कहो कि भाई बात जगह आपने और उसमें आपको हमारा आप इंटरव्यू करके इसको इसकी वीडियो बना के हमने मखदूम साहब बोले यार देखना कि मुझे सीनियर लगता है बच्ची करो कर जाएगा ये इसका कैसे प्रोसेस क्या है क्या क्या होता है इसको पुलिस अगर करते कुछ भाई को ना बता रहे सर तो पर्दादल हो गए पर्दादल होते ही वो बता रहे सीनों बुरी तरह हाँ आपके साथ देगी सीपी होगा ये हमारे साथ जो साथ देगा पूरे गाँव का फिक्र हो रही हो कंप्यूटर पे चढ़ गई हो ठीक है चढ़नी हो उससे मुझको अरेस्ट कर लेंगे ठीक है उसी टाइम वो अरेस्ट होगा किसी तरह के तो लेके चले इसको वहाँ पे इसलिए अच्छा है नहीं उसका ये भी मसला हो सकता है। सुनो, मैंने भी मशवरा किया है कि कल को वो ये कह सकती है इन्होंने मेरे से जबरदस्ती करवाया। ठीक है, ज्यादा बेहतर यही है। हाँ जी, पड़ेगी इंशाल्लाह, हमारे में सेफ्टी रहेगी। अब ये बात ठीक है, एक बंदा वो आपने अगर वो किसान है पकड़ा गया 2 खंडे लग गए उसको हमारा मकसद पूरा क्या हो
बिल्कुल। ठीक है, अब आपकी करनी है जैन शहर वो फिर हम तीनों बैठ के विचारों से आपके सामने करेंगे, जो भी करें आप करोगे, उनके फ्रंट में आप हो, आप नहीं हम सिर्फ मशवरे में होंगे, बाकी आप ही होंगे आगे। पार्टी करे भाई आप कैसी सारे सामने साहब को अगर पाकिस्तान में किसी से ये सच्चा प्यार है तो उसका राणा शरीफ नहीं, समझ गए ना? वो कहते हैं कि मार दो, खत्म कर दो। मुझे टास्क दिया उन्होंने कि जी वो आपने ना चोर वो आप काबू ना रखिए सर, मैंने कहा आप हुक्म करो, मैं तो पैर में मरवा दूंगा, आप हुक्म करो, आपको यार बेटा आपने क्या कर दिया, मैंने कहा हजूर आप मुझे हुक्म करो, चला याद रखो। जी नाज़रीन, आपने ये एक्सक्लूसिव वीडियोस देखी, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं जिनका एक मुख्तसर हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उस वीडियो में ताहिर कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी के करीबी साथी हैं, वो एक नामालूम औरत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सलमान नईम साहब के वालिद पर अपने साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाएं और उसके बदले में उनको बहुत सारी श्योरिटीज़ दी जा रही हैं कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा, आपके लिए वो कर दिया जाएगा, आपको ऐसे नवाजा जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए इस वीडियो को, और फिर इस वीडियो के बाद हम सलमान नईम साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अंदरूनी जंग की दरअसल हकीकत क्या है और इसमें आगे चलकर कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं। पहले आप वीडियो देखें। बात ये है कि ना आप हमारे साथ हैं, ठीक है, हम आपको हर तरह से और मजीद भी है आपको हम हाजिर हैं मुतमईन करने के लिए। बात ये थी कि आपने जो बयान दिया ना शेख नहीं भी खराब, वो आप लिख लो। आप सारा दिन फारिग बैठे रहती हो, आप कोई काम नहीं करती, आप बैठ के ना लिख लो बयान, कागज मैंने कहा था आपको भाई, कहा था आपने वो, मैं भी ताकि जो जो बयान आपने देना है सीपीओ के सामने उसके खिलाफ फिर उसके खिलाफ लिख लो, याद कर लो, मुझे सुना दो, फिर उसकी बनेगा फिर वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप हमारे पास ही रहेगा। FIR करवाने को वो तो चलो मैं भी एग्री हूँ, वो कहती है ये नहीं है कि FIR हो जाए चलो उसके बाद फिर वीडियो, पहले नहीं। बात सुनो मेरी, पहले मैंने नहीं वजह क्या मैंने कहा हमारे की वजह तो कोई नहीं, मतलब देखो ना अब वीडियो में मैं एक तरह से आप यकीन तो कर रही हूँ, मेहरबानी आपकी। हाँ, बाकी आप जो भी कह रहे हो जिस तरह करते हैं ठीक है, मुझे फुल सेफ्टी चाहिए, डर का नाम तो मुझे कुछ नहीं, हो जाए ठीक है, आप लोग सेफ्टी साइड अब तक में आपको हो नहीं जाए। मिली इनके नहीं, पास वो बात आते हैं वो ठीक है, देखिए बात सुनिए, हम मर सकते हैं, आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। एक बात दूसरी बात ये, उनकी जरूरत नहीं है जो आपकी तरफ मैली आंख देख भी ले। अब हम आपके साथ हैं दिलो जान से माल से, ठीक है, आपको हम पे एतमाद करना चाहिए। क्यों सुने, क्यों वजह क्यों कि इंसान एक बार परख लेता है, आप माशाल्लाह वे मैच्योर्ड है, आप वही 16 उम्र तो नहीं, आप माशाल्लाह 26 साल 25 साल उम्र आप हैं, करना मैच्योर्ड ये है। सुबह फिर उसमें बोलो क्या है, आपका फायदा है कि हमारे पास वही लफ्ज आप दोहराओगे दोबारा, आपके ही मोबाइल में क्लिप बनेगा, आप ही अपने पास, या नहीं, मेरे हमारे- पास रहेगा, चलो इनके पास भी रहने दो, मेरे पास आपका क्लिप रहेगा। ठीक है, और वो क्लिप आपको पास ही रहेगा, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि हम आगे फेसबुक डाल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो क्लिप सिर्फ हम मखदूम शाह महमूद कुरैशी को दिखाएंगे, आपको कोई वहाँ ना ले वो जाना, आके किसी और को भेजेगा अपने एड्रेस पे, वो बोलेगा वो वजीर खारजा है, वो आम आदमी नहीं है, वो वजीर आजम है। और वजीर आजम का बेवकूफ़ी होता, बस बेवकूफ़ी सिर्फ वो देखना आता है वाकई लड़की पक्की है, मजबूत है, वही है जो मैंने कहा, मैं फेस टू फेस बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब उसके साथ भी कहते तो फेस टू फेस बैठ के बातें कर लेते हैं, जी जी ठीक सही है, बाकी तो FIR का है ठीक है, और FIR का बात है। वो भी सही है, वो भी सही बाकी है। जिस यार, तरह से इसके ये ज़हन वीडियो में ये भेजने थोड़ा- वाला है, मतलब ये नहीं। इसके जहन में पता है क्या है कि हम वीडियो बना के वायरल शेख हो जाती नईम है, को तो भेजते हैं जरूरी- या किसी को भेजते हैं, वो मैं फिर आपको नहीं सोचते मेरा ऐसी बात हमारे बारे में ऐसी बात सोचते नहीं, हैं, अब गुनाह है। अगला लाया अमल क्या है अपना। मेरा रहमत ये है कि हम माफी मिले, हम अभी FIR ना करवाएंगे। एक और यहीं के MP हैं, उनके पास बैठे थे इतनी देर से, पहले मेरे साथ ही आ रहे थे,
जब मैं आपके पास आया। हाँ उस टाइम आपने बताया हाँ था। जी, एक उनसे भी मुशावरत हुई है, मुशावरत करके सारा कुछ करके हमने आपको नाम नहीं दिया, किसी का नाम नहीं, हमने यार कोई लड़की है, किसी भी हमने कैसे केस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, हम पायदार काम करना चाहते हैं। आपने हमें मिल के देखा होगा, हम कच्ची बात कोई नहीं करते, ना हम कच्ची बात के आदी हैं, समझ रहे हो? हम पेटेंट बात करेंगे। हमने आपको कहा निकाह होगा, वो निकाह हुआ, हमने जो कहेंगे वो होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि भी हम जो कहें और वो ना हो, ऐसा नहीं होगा। बात ये है कि हम आपकी इज्जत पहले नंबर पे तो यही चीज है ना, पहली इज्जत हमें आपकी है। तो यही कहना है कि भी पहली- निकाह कर। आपकी इज्जत हमारे लिए इतनी है ना कि आपको सोच नहीं है। पहले आप लिखोगी, लिख के पहले मुझे पढ़ाओगी, पढ़ के फिर आपने वो वीडियो में बयान देना है कि जी नकाब करके सिर्फ अच्छी आंखें तरह से रहना। सिर्फ नहीं सिर्फ आंखें नजर आएंगी आपको। आंखें बोल के हाफ आ जाए नजर चले। उन्हें आंखें नजर आ जाएंगी, ठीक है? उसमें ये है कि आप बयान दोगे कि भाई मैंने इसने इससे किया, वहाँ गए, अब मुझे हमला अभी शादी से इनकार कर रहा है, बस मैं मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आखिरी मेरे लायामल साथ- ये है कि इधर से FIR हो जाएगी, और एफआईआर होने के बाद आपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान अदालत देना में। है, अदालत में कि जी नकाब करे जाओगे आप, और जल्दी जल्दी से हम शायद नकाब उतारना उधर पड़ेगा। वाला काम ना हो जाए, क्या? इधर फिरो उधर फिरो, ये यार आप हमारी इज्जत हम क्यों खिलाएंगे हमने आपको? सिर्फ ये हमने खिलाया आप पास में, अभी 10 रुपये खिलाया हमने कभी आप, हम तो पास में आप ऐसे जाएंगे जैसे कोई भाई फैमिली आती है और बयान देंगे फैमिली से वापसी आएंगी, मैं होगा ये होगा, साथ गाड़ी होगी हमारी, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए आप। लेकिन बात सुनिए, उस पे हम ऐसे कर रहे हैं इंसान कि शाह महमूद साहब को बताए ना, और फुल प्रोटोकॉल मिलेगा आपकी शेख साहब जो हमारी बात हुई थी कि शाह महमूद को भेजेंगे, फिर वो कॉल करेंगे, ऐसे वो कहेगा हाँ लड़की मजबूत है, फिर वो हमने- कॉल करेंगे CPO को, ठीक हो गया। सिर्फ कॉल फोन करेंगे ये लड़की आ रही है, इसके दादर से आप जाएंगी, उसी टाइम FIR हो जाएगी। उसी टाइम एफआईआर हो जाएगी। FIR एक लम्हे के लिए जाएंगे आप, कार में बैठे जाएंगे हमारे साथ, जाएंगे एक लम्हे के लिए जाएंगे, आप कहेंगे ये बात है, वो कहेगा फौरन एफआईआर दे दो, FIR हो जाएगी, FIR उसी टाइम उनको उठा लेंगे, गिरफ्तार हो जाएगा। देखिए बात सुनो मेरी, आप मेरी बहन बाजी है, असल में बिल्कुल यार आपको मुतमईन क्लियर रहें। बात बताएं, ठीक है? अक्सर ये होता है इस तरह के मामलात में ना, जब वो फिर करते हैं लड़की से रास्ता, लड़की पैसे लेके अपना बयान चेंज नहीं कर बदलती हुई कल कल आपको सुने, बस कल कल आपको ठीक है, कुछ हो जाए, आपकी इज्जत इसीलिए बर्बाद सिर्फ कर ये दी। क्लिप ना मेरे पास रहेगा। बस कहीं आपकी नहीं इज्जत, अगर उसने नहीं बनना होता तो पहले बता अगर वो 1 करोड़ भी देना आपने नहीं बदलना, देखिए बात समझे, जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जो मिलेगा ये लेके देगा, आपने नहीं किसी से बात करनी, आपने ये कहना है मेरे साथ इंसाफ करो, बस आपने जहाँ भी बयान देना कि जरा मेरे से इंसाफ करो, मेरे से इंसाफ करो, मेरे ज्यादती की है इसने, मुझे धोखा दिया इसने, फ्रॉड किया, जबरदस्ती से जना किया मेरे साथ, बस आपने ये कहना है। हम सलमान नईम साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी सलमान नईम साहब, वेलकम टू आवर शो। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब इतने ऊंचे कद के सियासतदान हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के एक बहुत अहम ओहदे पर जो है वो इस वक्त गामजन है, उनको और उनकी सियासत को आखिर आपसे ऐसा कौन सा ख़तरा है कि उन्होंने आपके साथ इतनी दुश्मनी शुरू कर ली है, या वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूं कि मुझे भी बिल्कुल ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। शाह साहब के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ गुजरा है, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो इस तरह के सियासतदान हैं। जब मेरे सामने ये वीडियो क्लिप्स आई और उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिली तब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से वीडियो क्लिप्स देखे उसके बाद देखें आपसे मतलब आपने वीडियो क्लिप्स शो किए लोगों को, तो लोगों को ये मतलब साफ समझ में आ रही है कि या तो वो ताहिर कुरैशी साहब खुद से शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, तो शाह साहब को या तो फिर वो वजाहत देनी चाहिए कि ताहिर कुरैशी साहब उनका नाम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वो ताहिर कुरैशी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि शाह साहब ने उनके ज़िम्मे लगाया है कि वो मुझे रास्ते से हटाएंगे, मेरे वाले साहब को रास्ते से हटाएँ। और शाह साहब बिल्कुल एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से MP का इलेक्शन लड़े और 217 से वो इलेक्शन लूज़ किया उन्होंने मुझसे, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से हमारे इख्तलाफात शुरू हुए जो कि आज तक जो है ना वो कायम है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ऊपर एक जो है ना वो केस किया हुआ है और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। मुखालफत हल्के में भी सियासी होती है, लेकिन सियासी मुखालफत का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि हम ऐसे एक दूसरे की इज़्ज़त पर या उसकी जो है ना उसके ज़िंदगी पर जो है ना वो मामलात को देखना शुरू कर दें।
अच्छा, आपने सियासी इख्तलाफात की बात की, लेकिन अगर देखा जाए तो माजी में आपने जब अपनी सियासत शुरू की थी, आपने उसका आगाज़ किया था, तो आपकी ख्वाहिश थी कि आप पीटीआई का हिस्सा रहें, लेकिन ये एक अलग बात है कि जो है वो आप उसको टिकट हासिल नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आपने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, और फिर उसके बाद जो है वो जहांगीर तरीन साहब की कुर्बत की वजह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो गए। तो जब आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया इतना मिलता जुलता है और आप लोग एक ही पार्टी का हिस्सा हैं, तो फिर आखिर कौन से इख्तलाफात हैं कि बात यहाँ तक आप पहुँची है कि इस तरह की दुश्मनी शुरू हो गई है आप लोगों के दरमियान में? जी बिल्कुल, पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ रहा नहीं है, पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ है अभी भी। मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और जो है ना वो मैंने आज़ाद जीत कर मैंने पीटीआई को अपनी सीट इमरान खान साहब को तोहफे में पेश की बगैर किसी शर्त के। मैंने कोई उसमें उनसे कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने उनसे कोई ओहदे में नहीं मांगे, मैंने उनसे कोई चीज़ मतलब मैंने डिमांड नहीं की। मैंने बिला मशरूत पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और जहांगीर तरीन साहब ने हमेशा मेरी बहुत इज़्ज़त की, बहुत केयर की। जहाँ पर मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो मेरे साथ खड़े होते हैं। आज भी जहांगीर तरीन साहब मतलब मैं समझता हूँ कि वो मेरे लीडर हैं, इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं। आज भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन शाह साहब शायद उस जो है ना हार को तस्लीम नहीं कर पा रहे जो 2018 में उनको हुई। मैं ये सोचता था कि सियासी इख्तलाफात तक बात चले मुनासिब है, कोई बात नहीं, चलते रहते हैं, एक पार्टी में होता रहता है सियासत में इस तरह, लेकिन किसी की जान के पीछे पड़ जाना या किसी की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालना बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इख्तलाफात और आपके इख्तलाफात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ठीक है, समझ में आती है कि एक ही पार्टी है, आप लोगों के हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत से सियासी इख्तलाफात हो जाते हैं लोगों के दरमियान में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को आपके वालिद से ऐसे कौन से इख्तलाफ हैं कि उन्होंने ये एक ख़ानदानी लड़ाई शुरू कर ली है कि वो आपके वालिद पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आपको इसकी वजह कुछ समझ में आती है? जी, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरी जीत में सबसे बड़ा किरदार मेरे वालिद साहब का है, और क्योंकि मेरी तो एज अभी 26-27 के करीब है, तो ज़ाहिर सी बात है इस एज का जो भी इंसान होगा उसको ज़ाहिर सी बात है अपने बड़ों की सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगी अगर वो उसने इतना बड़ा कदम उठाना है और इतनी बड़ी जंग लड़नी है। मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी आपको और आपकी फैमिली को आपके बारे में ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप लोग कोई सियासत में हिस्सा ना ले सकें? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं उन पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रहा था कि मेरी क्योंकि सियासत मेरे वालिद साहब के साथ है, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं स्ट्रांग हूँ। वो मेरी मतलब कि स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं बेसिकली। वीडियो में तो हम लोगों ने देखा कि ताहिर कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, लेकिन ताहिर कुरैशी का शाह महमूद कुरैशी साहब से ऐसा कौन सा गहरा ताल्लुक़ है कि वो उनके लिए इस हद तक जाने को तैयार हो गए हैं कि वो उनके लिए ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के हलके में, पूरे हलके में 3 चेयरमैन ऐसे हैं 14-15 यूसीज़ में से जो जीते हुए हैं, उनमें से वो एक हैं ताहिर कुरैशी साहब। और शाह साहब के नीचे, शाह साहब जिस हलके से एमएनए हैं और जिस हलके से मैं एमपीए हूँ, वहाँ से भी ताहिर कुरैशी साहब जो है ना वो शाह साहब के नीचे एमपीए के उम्मीदवार थे। और आज भी शाह साहब जब मुल्तान का दौरा करते हैं एज अ वज़ीर ख़ारजा, तो ताहिर कुरैशी साहब उनकी गाड़ी में मौजूद होते हैं, उनके साथ मौजूद होते हैं। मीडिया टॉक्स में आप देख सकते हैं, हर जगह पर आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, ताहिर कुरैशी तो ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत करीब हैं, उनके बारे में तो आपने हमें बता दिया, लेकिन ताहिर कुरैशी साहब के अलावा इस वीडियो में एक खातून भी है। क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि वो आखिर खातून कौन है जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो आपके वालिद पर इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद उनको नवाजा जाए और उनको इनामात से नवाजा जाए और बाकी सब कुछ जो है वो मामला तय पा सकें? जी, वो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो ये कोई लाहौर से मतलब खातून स्पेशली मंगवाई गई हैं और उनको स्पेशली बुलवाया ही इसलिए गया है कि वो यहाँ पर आके ये सारी कार्रवाई करें, एफआईआर करें। आप वीडियो में भी देख सकती हैं, ख़ास तौर पे उनको ये कहा जा रहा है कि 10 दिन से हमने आपको यहाँ पर रखा हुआ है। इसका मतलब 10 दिन पहले से इन्होंने अपने घर पे उसे बुलाया हुआ था, उसे रखा हुआ था, उसे तैयार कर रहे थे कि वो इनकी मर्ज़ी का बयान दे और जो है ना वो जाके एफआईआर कटवाए। तो मैं ये समझता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लाहौर की कोई खातून है और वो लाहौर से उनको बुलाया गया है। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि वो एक खातून को जो है वो इस तरह से पूरा प्लान आउट कर रहे हैं और आपके ख़ानदान को और आपको वो जो है वो फंसाना चाहते हैं, आपको मरवाना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ सामने आने के बाद आपने क्या कोई कानूनी तैयारी की है, कोई एफआईआर कटवाई है या कोई पुलिस से रब्ता किया है?
जी मैं आपको एक बात शेयर करता चलूँ कि जिस तरह ही मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपोज की, तो वो जो लड़का वीडियो बना रहा है उसको तो मैंने, ज़ाहिर सी बात है उसने, क्योंकि हमारा एक मतलब हमारे मेरे वाले साहब की एक इज़्ज़त को पहले से ही मुझे बता दिया, एक्सपोज कर दिया मेरे सामने। उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं 1-2 घंटे बाद ये सारा कुछ एक्सपोज करने वाला हूँ। एक तो वो भी भाग गया, और जैसे ही वो वीडियोज़ का औरत को पता लगा वो भी भाग गई है यहाँ से। तो अब ये है कि मैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों के अंदर, मैंने अपने वकला से मुशावरत की है, 1 से 2 दिनों के अंदर मैं इंशाल्लाह मैं भी पुलिस में इंशाल्लाह रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, और कोर्ट में जाना, मतलब मुझे जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में भी ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने हमें बताया कि जो है आप अपने जो वकला हैं, वकला हजरात हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं और अभी ये प्रोसेस जारी है, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, जिसकी वजह से अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ताहिर कुरैशी साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को इन सब चीज़ों का इल्म नहीं है या इन वीडियोज़ के बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ओपनली उनके बारे में जिक्र किया है। तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, ताहिर कुरैशी साहब की तरफ से, या इवन PTI की तरफ से, क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक बहरहाल एक जमात से है, क्या PTI की तरफ से किसी ने आपसे रब्ता किया है या कोशिश की है कि इस मामले को जो है वो कुछ सुलझाने की कोशिश की जाए? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी तक ना तो शाह महमूद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट वजाहती बयान आया है, और ना ताहिर कुरैशी साहब की तरफ से अभी तक कुछ बयान आया है। और वो ज़ाहिर सी बात है, वो सोच रहे होंगे कि ये कैसे ये सब कुछ हो गया, एक्सपोज हो गया। जहाँ तक PTI की क़यादत का सवाल है, तो PTI की लोकल क़यादत ने, सब लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, और वो सब लोग मतलब इंटरनली तो मुझे वो उन्होंने कहा है कि हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। और हमारी नेशनल लीडरशिप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, और उन लोगों ने कहा है कि हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुल्तान की लीडरशिप सामने इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर सलमान नईम एक MPA के साथ इस तरह हो सकता है, तो फिर एक आम आदमी जो मतलब छोटा कोई ओहदा रखता है पार्टी में, उसके साथ कैसा होगा अगर वो मुखालफत करेगा। तो ठीक है, समझ में आता है कि जो है वो सियासी लोगों की सियासी मजबूरियाँ होती हैं, सियासी मसलहतें होती हैं जिसका वो शिकार हो रहे हैं, या वो आपको उस तरह से रिस्पांस नहीं दे रहे जिस तरह से उनको देना चाहिए। लेकिन अगर मुस्तकबिल में भी ये खामोशी इसी तरह से छाई रहती है, तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैं 1 से 2 दिन के अंदर मैं अब तो अपनी FIR दर्ज करवा दूंगा ना, और मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। उसके बाद तो खामोशी नहीं, वो तो अपनी FIR दर्ज करवा दूंगा ना, और मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। उसके बाद तो खामोशी नहीं वो ज़्यादा देर बरकरार रह सकेगी, मैं समझता हूँ। मैं तो अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा, उनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। जी सलमान नईम साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने बातें सुनी सलमान नईम साहब की। मुल्तान से इस्लामाबाद तक की ये जंग और तहरीक इंसाफ में क्या कुछ हो रहा है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा खाका था जो आज के प्रोग्राम में मैंने आपके सामने पेश किया। हम इस मामले की खोज में रहेंगे और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाएं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, कि उन पर जो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं या इनके पीछे कोई सदाकत नहीं है। हमारी कोशिश है कि समाज की इन बीमारियों को बेनकाब करते रहें और आप तक हक़ाइक़ को लेकर आते रहें। प्रोग्राम समाज को देखने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक अफीफ़ा रॉ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।